ये मेरे को 5-6 महीना हुई। मेरे बंगलों में काम करती रही, मेरा पूरा नहीं हो रहा था, जितना तनख्वाह नहीं थी जितनी मैं किराया भरती रही। सामान वगैरह लेके बैठी हुई हैं। अच्छा, ये भी बात बताता चलूँ, जब हमारी इनके ऊपर निगाह पड़ी तो जिनको हम इग्नोर करके गुजर जाते हैं। अच्छा, या तो हमारी मसरूफियात समझें या हमारी बेइज्जती समझें। और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात से मैं गुजर रही हूँ। मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्या आप दे देते हमें, उससे इतना है कि हमारे इतना गुजारा। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, इस वक्त हम कनित जो इलाका है, इस वक्त हम कनित फातिमा के इलाके में खड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखानी है कि यहाँ पर एक खातून जो हैं वो किस तरह यहाँ रोड के ऊपर बैठकर और रात के 9 बजे तक इस सर्दी में अपना सामान, बच्चों के खिलौने वगैरह जो भी है वो फ़रोख्त करती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खातून है और ये सामान वगैरह लेके बैठी हुई हैं। अच्छा, ये भी बात बताता चलूँ, जब हमारी इनके ऊपर निगाह पड़ी तो हमने इनको अपने राशन में भी शामिल कर लिया था। तो जब हमने इनके और जो भी है इमदाद इनकी फ़र्स्ट टाइम जब हमने देखा तो की थी और इनको राशन में भी हमने शामिल किया। तो अब मज़ीद इनसे ये पूछते हैं कि ये जो हैं कितने अरसे से और इनके साथ परेशानी क्या है और वो क्या वामिल हैं गुरबत के कि ये बेचारी यहाँ पर आके बैठ रही हैं। ये अपने तौर पे कर रही हैं या किसी ने करके दिया है, ये भी थोड़ी सी डिटेल इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप ये कब से कर रही हैं? ये मेरे को 5-6 महीना हुई। मेरे बंगलों में काम करती रही, मेरा पूरा नहीं हो रहा था, जितना तनख्वाह नहीं थी जितनी मैं किराया भरती रही। अच्छा, किराए के मकान में रह रही हैं आप? किराए के मकान में रहती हूँ, अपने बच्चों ये खिलौने परेशानी में ये कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे सौ जो कमाते वो अपने नशे करते हैं, नहीं बच्चों को देखता है, नहीं घर में देखता है, नहीं किराया भर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। बच्चे जी मैं आप देखती हूँ, घर का किराया जी मैं आप भर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताएं कि आपके साथ माँ बाप भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? वो जी क्या कर सकते हैं, वो जी गरीब है, वो हाँ कब तक देते, जब तक वो चाहे है वो दे, अब वो नहीं दे सकते क्यों मेरी छोटी वजह वो अब मदद नहीं कर रहे मेरी। अच्छा, आपके बच्चे कितने? मेरे 6 बच्चे, 2 बेटे 4 बेटी है। अच्छा, आपके शौहर को शर्म नहीं आती कि 6 बच्चों की जिम्मेदारी पूरा करने के बजाय वो नशा में पड़ गया? वो कौन बात करो, कहता है मैं पुलिस कर दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं धमकियाँ देता है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए ये मजदूरी में कर रही हूँ। तो ये जो बैठा हुआ है ये कौन सा बड़ा बेटा आपका? जी ये बड़ा बेटा है, बाकी मेरे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, सारे छोटे बच्चे हैं। तो इससे अच्छा, ये एक पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये आपको किसी ने करके दिया है या आपने ख़ुद अपने तौर पे किया है? मैं पहले परेशान थी, मैं ऐसे रोड पे बैठी, मेरे को किसी ने पूछा था बाजी किस परेशानी में बैठी, मेरा मकान का किराया मेरे सर पे चढ़ा था, वो मेरी मदद किया रहा, मकान का किराया दिए थे मेरे को। फिर मकान के किराए के बाद ये मेरे को 3000 दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों के लिए खिलौने लगाई थी। अच्छा, तो ये कब से कब तक आप बैठ के यहाँ बेचती हैं? मैं सुबह में आती हूँ, दोपहर में 9 बजे तक आग में बैठी होती हूँ। रात के 9 बजे तक? अच्छा, ये सर्दियाँ जो पड़ रही हैं कराची में, अब तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, ये जो सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सर्दियों के रातों में मैंने देखा, तो क्या कोई गर्म कपड़े वगैरह नहीं है आपके पास? क्या करे, बस जो जी मैंने किया, अपने बच्चे को कपड़े दी, हर चीज़ दी, अपने ऊपर कुछ ही नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो इससे जो है गुज़ारा-औक़ात होता है आपका? हाँ थोड़ा बहुत होता है, कौन खिलौने लेता है, कौन मदद कर चले जाता है, बच्चों को देखते कौन मदद कर देते मेरे। अच्छा, आप ऐसी जगह पे बैठी हुई हैं जो जहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ियों की आमदोरफ्त भी नहीं है, लोगों का इतना गुज़र भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला आपका कर देता है? हाँ अल्लाह ताला कर देता है, क्या करे, बच्चों के लिए करती हूँ, करने पड़ रहा है। तो देखिए, हमने आपको जब मेरी निगाह पड़ी थी तो मैंने जो भी हुआ था आपकी हेल्प की थी और आपको आटे और राशन में भी शामिल किया। हाँ आपने किया है, आपने देखा मेरी मदद ही किया, राशन में भी मुझे को शामिल किया है। तो चलें ठीक है, जो भी राशन वगैरह का होगा तो हम कर देंगे। अच्छा, आपका कोई प्लान है कि ये बजाय ज़मीन पे बैठ के
करने के कोई आपको ठेला या ठिया वगैरह लेके दिया जाए तो वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, यानी आसानी से हो जाएगा आपके लिए? जी हम्म? जी हो जाएगा मेरे लिए आसानी। क्या मसलन आपका वो है कि ठेला होना चाहिए या छोटी सी शॉप होनी चाहिए? ठेला। ठेला, अच्छा। ठेले में आप ये सामान लगा लेंगे, ठेले में तो ये बहुत कम सामान नज़र आएगा। नहीं, मैं वैसे सामान ले आती हूँ, जैसे मैं सामान ले आती हूँ मेरा बिक जाता है सामान। अच्छा, बिक जाता है आपका जी। सामान। चलें, आपके पास ठेला आ जाए तो यानी आपके लिए सहूलत हो जाएगी। जी ठीक है। तो व्यूअर देखें, ये बेचारी यहाँ ज़मीन पे बैठी हुई हैं और जाहिर सी बात है बच्चों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया बना हुआ छोटा मोटा। इनकी ख्वाहिश है कि इनको ठेला दे दिया जाए और ठेले में क्योंकि लाने में और ले जाने में आसानियाँ होंगी। तो इस किस्म के काफ़ी लोग हमारे माशरे में रहते हैं जिनको हम इग्नोर करके गुजर जाते हैं। अच्छा, या तो हमारी मसरूफियात समझें या हमारी बेइज्जती समझें। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। तो व्यूअर, हम आपको दिखा दें कि ये इलाका जो है कनीज़ फातिमा का है, देख लें। और ये रोड भी अभी बनी भी नहीं है, ये कच्चा रोड है। 50 साल का है जी। 50 साल हो गए इसको इसी तरह देख रहे हैं। 50 कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ भी हाँ, नहीं। कुत्ते भौंकी है जी, यहाँ कुछ भी नहीं हो। ये सड़कें नहीं पक्की हुई, बहुत एक से एक आ जाते हैं जी यहाँ करने जी, ऐसा होगा ऐसा होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बात। तो यहाँ के जो मकीन हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मसले हैं, तो परेशानी है। बारिश हो जाती है तो वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है, ये पानी भर जाता है जी साहब। पूरा पानी भर जाता है। तो यहाँ पर हम बारिशों में भी आते हैं, जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये पूरा पानी से भरा हुआ होता है और हम किस तरह यहाँ से गुज़रते हैं तो ये हमें पता है। और इन हालात में ये जो खातून बैठी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के रोज़गार के लिए बैठी हुई हैं। जिस तरह हमारी पहली दफ़ा इन पर नज़र पड़ी थी तो जो भी हमसे हो सका हमने किया, और जब हमने जो राशन का प्रोग्राम करते हैं इनको हमने शामिल भी किया। और इंशाल्लाह देखें, इनके ठेले की ख्वाहिश है कि इनको अगर ठेला वगैरह मिल जाए तो ये अपने अच्छा, ठेला अगर इनको हम दिला भी देते हैं तो कुछ अमाउंट ऐसी हो जो इनको खिलौने वगैरह के लिए भी हम शामिल कर सकें। तो देखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और एक घर और है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चल के देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो व्यूअर, इस वक्त हम एक और मकान में आए हुए हैं। यहाँ पर ये खातून जो हैं किस तरह गुज़र औक़ात करती हैं, इनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं अपनी थोड़ी सी परेशानी, क्या आपके साथ गुज़र रही है, किस तरह, कितने बच्चे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है? जी सर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या नाम है, बहुत मुश्किल से हम लोग का गुजारा होता है। और एक टाइम का खाते, 2 टाइम का नहीं खाते, 2 टाइम का खाते तो 1 टाइम का नहीं खाते, कभी एक देता है कभी दूसरा देता है। पहले मैं काम करती थी तो अब वो लोग भी जा चुके इस्लामाबाद, झाड़ू पोछा करती थी, उनके यहाँ बर्तन वगैरह धोती थी, वो 10,000 देते थे। 2-3 महीने हो गए वो भी छूट गए। और मेरे 5 बच्चे, इनके पढ़ाने के, इनके लिए भी कोई वो नहीं बन रहा है कि सिस्टम इनको मैं स्कूल में लगा दूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ मदरसे जाते मेरे बच्चे। और खाने पीने में भी हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। आप हमारा घर देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ। और किराया भी बहुत मुश्किल से देती हूँ क्योंकि ये तो देना पड़ता है, हम खाते नहीं है लेकिन किराए के लिए तो कुछ ना कुछ। किराया कितना है? 7,000 किराया, 2,000 बिजली का बिल है, 9,000 है। 9,000। तो ये पूरे महीने में 9,000 किस तरह आप यानी कोई अर्निंग है आपकी, या कहीं काम पे जाती हैं, या अभी जैसे आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद चले गए हैं वो लोग, तो फ़िलहाल क्या कर रही हैं आप? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे आपने सपोर्ट किया, दे दिया आपने। कोई ऐसे होते कि जो क्या बोलते हैं उसको, सदका वदका मान देते, वो दे देते हैं 500 या 1,000 रुपये। ऐसी मतलब कोई भी नहीं है सर। आप हैं, थोड़ा बहुत आप भी राशन में हमारे साथ सपोर्ट कर देते। अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आप लोग को कामयाब करे और आप लोग आगे बढ़ें। आपके साथ जो भी हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करें। बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी से सर हमारा गुजर, क्योंकि मेरे 5 बच्चे और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात से मैं गुजर रही हूँ। मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्या आप दे देते हमें, उससे इतना है कि हमारे इतना गुजार हो जाते, हमारे बच्चे खुश हो जाते कि सर ने हमें राशन दिया, दुआ करते हैं आपके लिए। मैं भी यही आप लोग से मेरी गुजारिश है, बहुत बहुत गुजारिश है, आप लोग हमारे साथ ताउन करें, सपोर्ट करें आप हमारे साथ। जितने भी कर सकते हैं तो आप लोग को अल्लाह ही अजर देगा। मैं दुआ ही कर सकती हूँ आप लोग के लिए। देखिए व्यूअर, जब ऐसे बहुत सारे, जैसे कि हमने इससे कबल भी एक वीडियो बनाई थी और गुलदेव वगैरह को दिखाया था हमने,
कि वो किन इलाकों में रहती हैं, क्या है। तो इधर भी हमने बाहर कैमरा स्टार्ट किया था, तो लोग आ गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम नहीं चाहते कि इनकी गुर्बत की हम वीडियो बाहर से शुरू करें और इनके अड़ोस पड़ोस देखें। तो क्योंकि ये आप लोगों के नॉलेज में डालना होता है कि लोग इंतहाई गुर्बत में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो हमारे पास रिमोट भी होता है, चैनल भी होते हैं, तब्दील भी कर लेते हैं, खाना भी खाते हैं और पिज़्ज़ा हट भी से ऑर्डर कर लेते हैं, ऑनलाइन भी हम मंगा लेते हैं। लेकिन ये बेचारे इस उम्मीद पे कि शायद इनको अल्लाह के हुक्म से कोई इनको खाना दे जाए या खा लें इनके बच्चे धोने वाला, तो लोग इस तरह भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ये अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है कि देखें लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनका कमरा भी दिखाते हैं और जब हमें पता चला और जब हमारे नॉलेज में आया तो इनको हमने राशन आटा सब में शामिल किया, पैसों में भी शामिल किया। जी जी, आप लोग ने मेरे साथ बहुत ताउन किए, बहुत सपोर्ट किया। आप लोग ने, अल्लाह आपको और भी कामयाब करे। आमीन अल्लाह ताला आप लोग को अजर दे। आमीन। तो जो लोग देखें भेजते हैं ना, तो हम उनको ऐसे घरों को जाते हैं, सब देखते हैं और इनका कमरा भी दिखा देते हैं। आ जाएं। ये देखें कि यहाँ पर ये ज़मीन पे बिस्तर लगा हुआ है इनका और इनके 5-6 बच्चे जो हैं। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी है, कितने साल की है बच्ची आपकी बड़ी वाली? 13 साल की इनकी, सिर्फ 13 साल की बच्ची बड़ी है, बाकी बच्चे छोटे हैं। और इनके शौहर इनको छोड़ के जा चुके हैं और ये छत है जिसमें से पानी वगैरह गिरता है। और हमारे कपड़े सर अच्छा बोरे में, इसलिए बोरी में कपड़े। अच्छा, अब ये जो बोरियां नज़र आ रही हैं ये बता रही हैं कि इसमें इन्होंने कपड़े रखे हैं। कपड़े रखने का भी कोई प्रॉपर नहीं है जगह। तो इन्होंने बच्चों के, अच्छा, इन्होंने बच्चों के कपड़े वपड़े जो, बना के रखिए। अच्छा, कोने में अगर आप देखें तो ये बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह ऐसे इन्होंने बोरियों में डाला हुआ, क्योंकि इनके पास रखने की कोई जगह नहीं। अगर कोने में देखें तो दवाइयाँ भी नज़र आएंगी। ये दवाइयाँ किसकी हैं? ये बच्चे बीमार थे ना, उसकी वजह से। तो बड़ा बेटा भी बीमार था और ये छोटा वाला गोद वाला जो बच्चे है वो भी बीमार रहते। पता नहीं उसको खून की कमी है। बहुत डॉक्टर कहते हैं कि पहले मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे, अभी सपोर्ट नहीं कर सकती उनका इलाज का। मैं छोटा वाला बेटा 6 साल का दिन पर दिन सूखता है, तो डॉक्टर कहने लगे कि इसके खून में, जिस्म में नहीं है, खून की कमी है। आप इनको अच्छी ग़िज़ा दो, ताकत वाली चीज़ें दो। हमें तो बस दाल रोटी मिल जाए तो एक टाइम की इस पर हम शुक्रगुजार है। तो उसके लिए मैं कहाँ से ऐसी ग़िज़ा लाऊँ या इसका इलाज कर सकूँ। छोटे बेटे का, वो भी बीमार है, उससे जो बड़ा वाला है वो भी बीमार है। गुर्दों का मसला है और पथरियों की शिकायत है उसको, दोनों बच्चों को। तो व्यूअर अब बाहर आते हैं, यहाँ थोड़ी सी लाइट की कमी है। ये आपको जो दिखाना था दिखा दिया। तो व्यूअर देखें, इनकी जो है ना, जब हमें जैसे अब बहुत सारे लोगों का इल्म हुआ तो हमने इनका जब इल्म हुआ तो इनको भी हमने राशन में पैसों में शामिल किया और इनको पैसे भी दिए और राशन भी दिया। तो जाहिर सी बात है कि आपका दिया हुआ जो अमाउंट होता है हम उन्हें मुस्तहिकीन तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारी भी पकड़ हो जाएगी अगर हम इधर उधर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हालात दिखाएं आपको इनके घर की। और वो जो ख़ातून जो बेचारी खिलौना बेच रही हैं, उनका घर बहुत दूर पे था, तो वो कहाँ से खिलौने वगैरह लेके अपने बेटे के साथ बैठती हैं रात 9 बजे तक। तो बाद दफ़ा तो मैंने उन खातून को देखा कि उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया होता, वहीं बैठी भी होती हैं भूखी प्यासी। कोई और वो इतना कोई ट्रैफिक वाला रोड भी नहीं है शहर वाला कि लोग उनको धड़ाधड़ इमदाद करते जाएं या कुछ भी है। तो अल्लाह तवक्कुल, देखें अल्लाह ताला तो एक चूटी को भी ग़िज़ा देता है, तमाम चीज़ें। तो अल्लाह तवक्कुल, ये लोग बैठे हुए, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाता है। हो सकता है कि उसमें से आप भी इनके वसीले बन जाए अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला चाहेगा। तो देखें, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के नॉलेज में लाना ज़रूरी था उन हज़रात के जो हमें डोनेशन भेजते हैं, ताकि उनके भी इल्म में हो कि हम कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन करते हैं, विज़िट करते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर हम मैदान में बुलाते हैं, फिर हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन या ज़कात के अमाउंट होता है वो भी हम इन तक पहुँचा देते हैं। तो उम्मीद है कि इस किस्म के प्रोग्राम आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में लाते रहेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारी इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कल से मुझे जाहिर सी बात है जब शुगर डाउन होती है तो मुझसे बोला भी नहीं जाता और चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो कल से मुझे चक्कर आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद हमने इनसे प्रॉमिस कर लिया था, हमने कहा नहीं इंशाल्लाह विज़िट करेंगे।
आपके पास आएंगे। वो खिलौने वाली कल ही बुला रही थी, तो कल ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, ये आज के दिन हमने तय किया था। तो तबीयत नासाज होने की वजह कर बोला भी नहीं जाता, गलतियाँ भी होती हैं, जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह देखें इस किस्म के जो है प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी तमाम पिछली वीडियो को, जो हम गरीबों की मदद कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं और जो इमदाद भेजते हैं, वो भी ज़रूर देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।